নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा रत्नम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है। 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से 20 तक करेंगे। 15 नंबर श्लोक। तमोपयातम प्रतियन्तु विप्र तमोपयातं प्रतियन्तु विप्र च देवी धृतचित्तमीशे गंगा देवी चित्तमीशे सात्वलां गायतो विष्णुगाथः द्विजो दासद्वालं गायत विष्णुगाथा Yes, Pinky Jaiswal Mataji, translation. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भी आप देख सकते हैं गंगा चा देवी। सो यमुना गंगा में फिर वही बात आ रहा है। सो दे हैव बीन इंटरचेंजली यूज्ड पवित्र नदी के तट पर। तो इसीलिए प्रभुपाद भी बताएंगे इस तात्पर्य में। यस माता जी। तात्पर्य जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, त्यों ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में मेरी पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। वातावरण क्या क्या पॉजिटिव वातावरण थे, कोई बता पाएंगे? एक तो पवित्र नदी के तट पर, दूसरा इतना शुद्ध भक्त मुनि सब आ रहे हैं, और कोई? परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके थे वो भगवान के प्रति। ओके। और क्या पवित्र पॉजिटिव लक्षण है? उनके ऊपर सभी भगवत भक्तों की कृपा हो रही थी। वेरी नाइस। 16 नंबर श्लोक। पुण्यश्च भूयात् भगवत अनन्ते पुण्यश्च भूयात् भगवत अनन्ते प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यं यम् उपयामि सृष्टिम् मैत्री अस्तु सर्वत्र नाम द्विजेभ्यः। मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे गुप्ता प्रभु जी। विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो
और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। हरि वो तात्पर्य। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पुण्य विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ ब्रह्मा जैसे जीव महापुरुष का साथ नहीं चाहता है, मतलब तो वो तो एक भक्त है ना, वो लोग तो। हाँ, तो ब्रह्मा सब देवी देवता लोग कर्म मिश्रित भक्त हैं, ज्ञान मिश्रित भक्त, मिश्रित भक्ति है उनमें। तो जो शुद्ध भक्त है वो दूसरा शुद्ध भक्तों का संगत मानता है। A pure devotee does not desire the company of a personality as great as Brahma, but he prefers the association of a petty living being, provided he is a devotee of the Lord. तो ब्रह्मा जी भी भक्त है देखा जाए तो, लेकिन प्रभुपाद जी यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई देवी देवता, चाहे वो जितना भी बड़ा देवता हो क्यों ना, उनका संगत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों का संगत एक प्योर डिवोटी के लिए। उसीलिए लिखा है, देखिए पेटी लिविंग बीइंग इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में शायद लिखा होगा तुच्छ जीव, ऐसे कुछ, अगर वो भक्त ऐसे कुछ लिखा होगा ना, क्षुद्र जीव, क्षुद्र जीव, बट डिवोटी होना चाहिए। हाँ, इस्कॉन के भक्त लोग की भी वैसी ही हालत है ना। जितना बड़ा बड़ा सेट या बहुत बड़ा बड़ा फ्रेंड हो, लेकिन बहुत पैसा वाला फ्रेंड भी हो, अगर कोई बॉलीवुड स्टार भी कोई फ्रेंड हो या टॉलीवुड स्टार फ्रेंड हो, लेकिन वो ज्यादा कीमती होगा या आपके लिए आपका भक्ति वृक्ष का संग, जो भक्त लोग हैं उनके संगत ज्यादा कीमती होगा? बताइए। भक्ति वृक्ष की संगत। सोचिए आपका फ्रेंड लोग बोले चलो हम लोग हमारा एक फार्म हाउस है गोवा में, तो वो जाना पसंद करेंगे? या कोई आपको बोले चलिए हमारा कनाई साला चलेंगे, हाँ कनाई नाट से चलिए, वो गाँव में झारखंड हरि में, बोल, बोले राधा कन्हैया लाल भगवान की जय जय। शुभंकरी राधा माती लॉगिन नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उल्टा डांगा कब जाएंगे? तो अभी उल्टा टांगा है 4 दिन, अभी उधर विग्रह इंस्टॉलेशन हो रहा है, नया डिटीज आया है, 4 दिन इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उसीलिए एक बार उसीलिए नहीं जा रहे अभी, क्योंकि इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मंदिर तो छोटा है, तो एक बार ये प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा है कि थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि फिर हम लोग नया विग्रह का दर्शन भी कर पाएंगे अभी जाएंगे तो शायद 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा इंस्टॉलेशन, आज या कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 1 तारीख को आएगा प्रभु जी, मूर्ति 1 तारीख को। ओह 1 तारीख को आएगा। फिर ऐसे काम करते हैं हम लोग, ये विश्वकर्मा पूजा के दिन जाना है क्या?
हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, उस दिन गुरु महाराज व्यास पूजा रहता है ना हाँ में, तो वहाँ उस वो एलिट रोड मंदिर में रहेगा 12 बजे तक। नहीं शाम को, अच्छा मॉर्निंग में रखना है या मॉर्निंग में रखना है ना प्रोग्राम? अच्छा मॉर्निंग में प्रभु, मॉर्निंग में। मॉर्निंग, शाम को आप लोग गुड्डी उड़ाएंगे शायद, ठीक है। तो ये गुड्डी कौन उड़ाता है प्रभु जी? हम लोग गुड्डी नहीं उड़ाते। शाम को भी रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, एक बार हम उधर भी एक बार पूछ के फिर हम लोग बताते हैं, ठीक है। लेकिन आशा करता हूँ मैंने सितंबर 15 तक हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जन्म स्थान में हुआ था वैसे ही प्रोग्राम रखेंगे, 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। प्रभु जी उसके इसका मतलब क्या हुआ? अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम कृतित्व को स्वीकार करने का प्रयास करते। हाँ, सो जो लोग जो कुछ भाई लोग होता है ना, जो थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, तो फिर उन लोग को भी थोड़ा लाइन में लाने का प्रयास करता है, जो लोग अच्छा भाई प्रचार करके, एक भक्त लोग भी वैसे करते हैं ना। 17 नंबर श्लोक। इति स्म राजाध्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यास्तभार यस, हरीश गुप्ता प्रभु रेडी? हरीश गुप्ता प्रभु। प्रभु पढ़िए अनम्यूट करके। कैची? यस, गायत्री राधिका माता जी, मंजू जसवाल माता, मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी पढ़िए। माता जी पूर्ण आत्म संयम से, हरे कृष्ण प्रभु, सुनाई दे रहा है प्रभु जी? पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्रों को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पथ के रूप में विख्यात है। हरे कृष्णा। उसका नहीं है तो जी, यहाँ पे पूर्वाभिमुख मतलब क्या होता है? पूर्व की तरफ मुंह करके, पूर्व साइड में मुंह करके। नहीं, कुशाग्रास के लिए बोला हुआ प्रभु जी। पूर्वाभिमुख कुशाग्रास जिनके जड़ों का मुख पूर्व की तरफ है। With straw foot facing the east, sat down on a seat of straw with straw roots facing the east. Okay. So गंगा नदी, एक सेकंड हरी बोल, एक सेकंड। इन परफेक्ट कुशाग्रास का जो मुंह था वो ईस्ट के तरफ, तो अगर कुशाग्रास के मुंह ईस्ट के तरफ है, दो मुंह है एक्चुअली, दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट। यस, आगे। गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। उसका बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो, और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। हरे कृष्ण। मुझे समुद्र की पत्नी थी गंगा जी। हाँ, वो वही मैं पूछने वाला था अभी।
किसी का कोई कमेंट है इसके ऊपर? ना, मैं तो पहली बार सुन रही प्रभु जी चलिए। कुछ रिवर गंगा इज सेलिब्रेटेड एज द वाइफ ऑफ द सी। বাংলা কি লেখা আছে কর্মী মাতাজি আছেন? और वो सारी नदियों का तो सुने कि सारी नदी समुद्र की पत्नियां होती है। वो सब बह बह के समुद्र में जाती है जब सब सभी नदियां मिलती है ना सभी नदियों में यमुना जी कृष्ण जी की पत्नी है। सभी नदियां कैसे उनकी पत्नी हो सकती है समुद्र की? यमुना तो गंगा में मिल जाती है ना प्रयागराज में, वहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ती है, वहीं से गंगा के पानी। तो यमुना तो कृष्ण जी की पत्नी है। ये तो गंगा समुद्र जी में साक्षात मिलती है, समुद्र में गंगा मिलती जी है। तो गंगा जी मिलती है सब। Okay. The seat of Kusha straw is considered to be sanctified if the straw is taken out of the earth, complete with roots. And if the root is pointed towards the east, it is considered to be the auspicious. तो हम लोग जब कुशासन रखेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से रखेंगे कि इसका जो जड़ है वो पूर्व की तरफ। Facing the north is still more favorable for attaining spiritual success. Facing the north, facing the north यानी व्यक्ति facing north is also auspicious. व्यक्ति अगर भक्त east face कर रहे हैं वो भी auspicious होता है, east और north. तो सिर्फ Yes माता जी। सिर्फ उत्तर की तरफ लिखा हुआ प्रभु जी, उत्तर की तरफ में। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, north. Facing the north is still more favorable for attaining spiritual success. तो हम लोग गायत्री मंत्र जो करते हैं तो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ईस्ट को फेस करने का रेकमेंड किया जाता है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है चारों दिशा में से। लेकिन जो शाम को हम लोग गायत्री करते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके करने का सलाह दिया जाता है। Maharaj Parikshit handed over the charge of administration to his son before leaving home. He was thus fully equipped for all favorable conditions. तो देखिए एकदम सब परफेक्ट है। 18 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु ये आप शाम को क्या बोले? शाम वाला मेरा नेट थोड़ा कट गया था तो सुना। शाम वाला गायत्री नॉर्थ की तरफ यूजुअली फेस करके करते मॉर्निंग पर वो पूरब और मॉर्निंग पूरब और आफ्टरनून वाला भी पूरब। हाँ ये तो हम लोग तो ऐसे करते हैं। यस थैंक यू। 18 नंबर श्लोक। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रायोपविष्टे भूमौ व्यकिरन् प्रशूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेत्रम् Yes, पंकज नेत्र ब्रजेश। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोग होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं और स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह
पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भाव से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आधी दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। हरे कृष्ण। अंतर्ग्रही यातायात था प्रभु जी, इसका क्या मतलब हुआ? वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का, जब तक महाराज परीक्षित थे उस समय तक एक ग्रह से दूसरे तक जाने का व्यवस्था था। मतलब पृथ्वी से अन्य ग्रहों की यात्रा लोग कर सकते थे और अन्य ग्रहों के लोग यहाँ आ जाते थे। इसीलिए हम लोग देखे ना शुरू में कि बहुत सारे ग्रहों से ऋषि मुनि सब यहाँ पे आ गए थे विमान से। हाँ, उस समय ये सुविधा था, वो लिखा हुआ था पल में। जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक ये सुविधा था, अन्य गांवों के लोग यहाँ सकते थे। इसीलिए स्वर्गलोक में भी उस समय कोई मतलब विद्वेषी या जैसे नास्तिक नहीं था और सब लोग प्रसन्न होते थे भगवत भक्त को देख के। तो परीक्षित महाराज के ऊपर तो मतलब स्वर्ग के लोगों ने फूल बरसा, तो यहाँ आए तभी तो फूल बरसा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य शाद्वेत्यनुमोदमान ऊचो प्रजा अनुग्रहशील सारा यत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। हरे कृष्ण। शशि माता जी बोलो। हरे कृष्ण। वहाँ पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपने शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथा कथित शाप से धन्य हो गए। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो एक आइडियल सिचुएशन है, मृत्यु के समय इतना भक्तों का समागम, ये हर एक भक्त के लिए एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि भक्त लोग भगवान की याद दिलाने में सहायता करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको क्या श्राप मिला था? 7 दिन बाद तक्षक नाग डसने के वजह से उनका मृत्यु होने वाला है। तो उनको पता चल गया कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाला है, और ब्राह्मण से दिया गया श्राप वो तो 100% फलने वाला है। तो इमीडिएटली महाराज परीक्षित सोचा कि जब हमारा एक्सपायरी डेट फिक्स हो गया है तो बेस्ट होगा भजन कीर्तन करें नेक्स्ट 7 डेज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। तो स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या भगवान के बराबर हैं? Such sages are naturally inclined to do good to common man, and when they see a personality like Maharaj Parikshit advanced in devotional service, ये वाला क्या लाइन फिर से पढ़िए एक बार लाइन माता जी। उससे पहले है प्रभु जी। अच्छा, naturally the sages तात्पर्य में प्रभु, तात्पर्य अनुवाद में naturally the sages are inclined to do good to common men, for they have all the qualitative power of the Supreme Lord. तो जो साधु होता है, हम लोग को मालूम है श्लोक से, यशस्ति भक्ति भगवत अकिंचन, भगवान के गुण सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, वो भक्त में आ जाता है, उनमें भगवान भगवत गुण रहता है। उसीलिए उन लोगों का, साधु लोगों का या वैष्णव लोगों का जन साधारण के ऊपर कृपा बरसाने का एक नेचुरल टेंडेंसी है, जैसे भगवान का रहता है। नेचुरल टेंडेंसी हिंदी में स्वाभाविक स्वभाव, स्वाभाविक गुण। यस, करेक्ट। 20 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। नावा इदं राजर्षि वर्य चित्रम सुविष्णं समनुव्रतेषु आद्यसानं राजकीरीटजुष्टम् खाद्यो जहुर्भागवत् विश्वकाम कंचन माता जी। कंचन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वॉइस क्लियर है? हाँ। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्य प्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तात्पर्य अच्छा, मूर्ख राजनीति राजा के मुकुटों से सुसज्जित है। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, नहीं तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बाद में। यस माता जी। तात्पर्य मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, सोचते हैं कि वह जिन आस्तित्य पदों पर है वो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतएव वह उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ है कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से अतएव वो इन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ है कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम के भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है, मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई लाइन में समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत रोकिए। यस, आगे माता जी।
भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन में भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भय बने नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पार्ट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम माता जी ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हम जीवन की उत्कल तरंगों के भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला ले। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कुटी अनुभव है। मैं अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। मैं अपने प्रियो से विच्छेद तथा अवच्छिन्न से भेंट। इनके प्रतिकारक लिए मैंने जो उपचार अपनाए वो खुद रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्मांतर माता जी ऐसे 2 सेंटेंस हम दे देंगे। क्या दो चीज अपने प्रियो से मतलब बिछड़ना, अवांछित भेंट मतलब जिससे नहीं चाहते उससे भी भेंट करना, अवांछित मतलब जो नहीं चाह रहे उसको भेंट। from my beloved and meeting with what is not wanted. आगे। अतः मैं जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे। पांडव राजा हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको क्या सब याद था अपने सभी जन्मांतर की बातें? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। तो ये हो सकता है प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त है, उस स्तर पे तो उनको स्मरण होगा। और ये भी हो सकता है कि he is talking in general, क्योंकि यूजुअली ये 2 चीज हम लोग को बहुत पीड़ा देते हैं, because we get attached to our own people, so उनसे बिछड़ना हम लोग को बहुत पेनफुल होता है। and meeting with what is not wanted, मीटिंग विथ व्हाट इज नॉट वांटेड, ये पेनफुल क्यों होता है? भक्तों के लिए पेनफुल होता है क्योंकि समय बर्बाद होता है। किसी का कोई कमेंट है इसके ऊपर? प्रभु जी, यदि जिनसे नहीं मिलना चाहता, जैसे दुर्जन है या अशुभ प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनसे मिलने का इच्छा नहीं, यदि मिलने से तो उनके संग का असर आने का डर रहता है ना, इसीलिए नहीं। ये भक्त के लिए बोला जा रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। भक्त के लिए क्या बिछड़ना पेनफुल होगा अपने सगे संबंधियों का? ओके, एनीवेज, यस, कंटिन्यू। जैसे हम लोग मंदिर में देखते हैं कि ब्रह्मचारी लोग तो सबको छोड़ के आ जाते हैं ना, उन लोग के लिए वो पीड़ादायक नहीं है। यस, तो इसीलिए ये 2 चीज पीड़ादायक एक भौतिक व्यक्ति के लिए है। लेकिन अभी हम लोग गृहस्थ में, तो हम लोग के लिए पीड़ादायक है। तो नहीं, वो गृहस्थ डिसाइड नहीं करेगा, वो भक्ति का चेतना डिसाइड करेगा, व्यक्ति का चेतना। लेकिन ये यहाँ भौतिक व्यक्ति के बात किया जा रहा है कि साधारणतः भौतिक व्यक्ति को ये 2 चीज से बहुत कष्ट होता है। I don't know, the second one I'm not understanding. लेकिन प्रभु, गृहस्थ में रह के भी हम लोग संतान और अपने परिवार, मतलब पति और एक शुद्ध भक्त जो है, उस विचार से प्रहलाद महाराज बात कर रही है। यस, नेक्स्ट पैरा। पांडव राजा
जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कुपरिणामों से अवगत थे। वह कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वो बैठे। वह सदैव भगवान का तो सानिध्य राजा प्राप्त युधिष्ठिर करने हुए का प्रभु जी। सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वह सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चक्कर देखिए, इस परंपरा का ऐसे रीति रिवाज था। आफ्टर सम टाइम रिटायरमेंट का एज होने से इमीडिएटली हैंडेड ओवर टू द सन, और व्यक्ति तीर्थ यात्रा या भगवत खोज में तो ये वानप्रस्थ का बोला जा रहा है ना। ठीक है श्याम प्रभु। सो ये परंपरा का दिस इज द ट्रेंड। ओके, उम्र जाने से अपने बच्चे लोग को हैंड ओवर, यही हम लोग का वैदिक संस्कृति। हालांकि दूसरा संस्कृति में हम लोग देखते हैं गद्दी के लिए एक दूसरे का खून कर देता है, पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, है ना। यस, आगे भाई का, भाई भाई का। यस, वो ऐसा भी तो देखते हैं कि ना अपना तो संतानों का हम लोग पालन कर लिए, फिर उसके बाद में उनके भी संतानों का हम लोग पालन करने का सोचते हैं। ऐसा भी होता है भौतिकवादी में। हाँ, हम लोग उनसे और ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि अब उसको भी हम लोग पालेंगे। हाँ। वे लोग को आजकल तो ऐसा ट्रेंड निकला हुआ, प्रभु माता और पिता सब चले जाएंगे काम पे और पीछे जो एजेड जो नाना नानी सब दिखेगा, उसको पालेगा। मूल से ज्यादा ब्याज से प्यार है। हाँ, तो उन लोग का फिर भगवत दर्शन कब होगा, है ना। आगे ब्याज लेने के बाद। यस। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वह निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रमक भौतिकवादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thus the devotees of the Lord are never enchanted by the glare of the materialistic life, and they live impartially, unattached to the objects of the false, illusory, materialistic way of life. हरे कृष्ण। पूरी सिंहासन वाला वो मैटर डिस्कस